नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे जब हमारी प्यारी सी राधा रानी अपने कान्हा से, अपने श्याम सुंदर से किसी बात पर रूठ जाती हैं और उनसे बात भी नहीं करती। आखिर क्या थी वो वजह जिससे हमारी श्री किशोरी जी अपने कन्हैया से रूठ जाती हैं। आज हम इसी बारे में आपको बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बरसाना में स्थित गह्वर वन की। इस वन में श्री किशोरी जी ने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। गह्वर वन श्रीमती राधा रानी की क्रीड़ा स्थली भी है। एक दिन की बात है कि श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे थे, एक दूसरे के मुख का श्रृंगार कर रहे थे। फिर अचानक से श्यामा प्यारी बोल पड़ी, हे श्याम सुंदर, ये मेरी इच्छा है कि आप मेरे मुख का गुणगान करो, महिमा गाओ। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे मुखमंडल का किससे उपमा करोगे। श्याम सुंदर ने कहा कि हे किशोरी जी, मैं तो आपके श्री चरणों का दास हूँ, मैं कैसे आपके मुखमंडल का गुणगान कर सकता हूँ। राधा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, आप तो बस मेरे मुखमंडल की सुंदरता का वर्णन करिए, मेरी इच्छा है। अब कान्हा अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाने लगे। गह्वर वन बहुत ही घना था, इतना अधिक घना था कि बारिश भी होती तब भी एक बूंद पानी के नीचे नहीं गिरती थी। अब कान्हा सोचने लगे कि मैं श्री किशोरी जी के मुखमंडल की उपमा किससे करूं। गह्वर वन में थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, पूर्णिमा का चांद भी निकला हुआ था। कन्हैया बोल पड़े, किशोरी जी, आपका मुखमंडल तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की चांदनी के समान है। जैसे ही कान्हा ने ये बात बोली तो हमारी वृषभानु दुलारी, हमारी श्यामा प्यारी रूठ गई, वो नाराज हो गई। राधा रानी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, तुम्हें दिख नहीं रहा, इस चंद्रमा में तो इतना बड़ा दाग है, इसकी सुंदरता बढ़ती और घटती है। श्रीमती राधा रानी इतना कहकर मान मंदिर में चली गई और मान मंदिर में जाकर बैठ गई। अब वो ठाकुर जी से बात भी नहीं करती। यहाँ हमारी कान्हा कमर उतर जाता है, वो बहुत ही उदास हो जाते हैं। वो किशोरी जी को मनाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन श्री राधा रानी अपने प्रिय श्याम सुंदर की ओर देखती ही नहीं। यह सब ललिता जी देख रही थीं, जो कि राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान थीं और सबसे बड़ी थीं। वो कहती हैं, अरे श्याम सुंदर, एक काम करो, तुम मोर बन जाओ। हमारी किशोरी जी को मोर बहुत पसंद है, उनका एक नाम मयूरी भी है। जैसे ही कान्हा ये बात सुनते हैं, वो तुरंत ही एक मोर बन जाते हैं और मोर बनकर वो मान मंदिर में जाकर हमारी श्री किशोरी जी राधा रानी के सामने नाचने लगते हैं। अब वो नाचते नाचते राधा रानी को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। कान्हा के मोर रूप में नाचते नाचते वहाँ और भी मोर आ गए, वो सभी श्याम सुंदर के साथ नाचने लग गए। ये पूरा दृश्य वहाँ उपस्थित राधा जी की सारी सखियाँ देख रही थीं। ललिता विशाखा सारी की सारी सखियाँ मान मंदिर के अंदर जाकर राधा जी से कहती हैं, हे श्री किशोरी जी, देखो ना, कितने सारे मोर यहाँ नाचने आए हैं। ये बात सुनते ही हमारी प्यारी सी श्री राधा रानी तुरंत ही बाहर आती हैं और देखती हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर मोर नाच रहे हैं और ललिता सखी मोरों को खिलाने के लिए कुछ दाने उठाती हैं। वो सभी मोर ललिता सखी के हाथ से दाने खाने लगते हैं। अब राधा रानी भी मोरों के बीच में आकर उन्हें दाना खिलाने के लिए हाथ आगे करती हैं और राधा रानी ने जिस मोर की ओर हाथ आगे किया वो स्वयं श्री कृष्ण ही थे, लेकिन कृष्ण ने अपना चेहरा उनसे फेर लिया और वो ये बता रहे हैं कि वो उनसे नाराज हैं, वो दाना नहीं खाते हैं। फिर ललिता जी ने कहा, हे श्यामा प्यारी, आपसे ये ऐसे नहीं मानेगा, ये मोर बड़ा चालाक है, इसको आप अपनी गोदी में लो, इसको चुम्बन करो, फिर देखना ये कैसे नहीं खाएगा। फिर क्या, राधा रानी उस मोर को उठाती हैं जो कृष्ण ही हैं। उस मोर को श्री राधा अपने सीने से लगाकर दाना खिलाने लगती हैं और अब वो मोर नाचने लग जाता है और बड़ा खुश और बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब वो किशोरी जी के सानिध्य में आ गया है। और जैसे ही किशोरी जी ने उनको अपने सानिध्य में लिया तो तुरंत ही श्याम सुंदर ने अपना द्विभुज धारण कर लिया, मनमोहक सुंदर सा रूप धारण कर लिया और किशोरी जी समझ गई कि ये तो मेरे श्याम सुंदर ही हैं, इसलिए ही ये मोर बने थे मुझे मनाने के लिए। और उसके बाद किशोरी जी का मान टूट जाता है, उनका क्रोध नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण और
हमारी प्यारी सी भोली सी राधा रानी एक दूसरे के साथ बहुत सी लीलाएं करते हैं। तो दोस्तों ये थी कान्हा और हमारी श्री जी की बहुत ही दिल को छू जाने वाली प्यार भरी कहानी। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे श्री राधा कृष्ण के बेहद सुंदर सुंदर कोट्स और आप हमसे वहाँ राधा कृष्ण के जीवन से जुड़े जो भी छोटे छोटे तथ्य हैं आसानी से पूछ सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।